देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, अभी हमने पढ़ा था किसी को लोन दे करके उससे ब्याज कैसे आप उसमें ऐड करके वो पैसा रिसीव करते हैं। अब मान लीजिए आप किसी से लोन लेते हैं या उधारी सामान लेते हैं, उधार का पैसा लेते हैं, उसको ब्याज सहित कैसे लौटाएंगे। तो सिस्टम वही है कि सबसे पहले आप F11 के डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस रखते हैं। ये तो आपको उसमें भी रखना होता है। इसके बाद हम एक खाता बनाएंगे जिससे लोन ले रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में राजेश का बनाया, चलिए हम राजेश का ही बना लेते हैं, राजेश लोन रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट अकाउंट मतलब राजेश से हमें लोन लेना है तो ये अनसिक्योर लोन में जाएगा। काय में जाएगा? अनसिक्योर लोन में। पहले भी आप इस बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें भी एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा, सेम वही प्रोसेस है जो पहले पढ़ा है। इसमें भी आप परसेंटेज भरेंगे, इसमें भी कैलेंडर ईयर भरेंगे। अभी आपने बनाया था ऐड इंटरेस्ट रिसिप्ट, आप बनाएंगे ऐड इंटरेस्ट गिवन। तो आपने बनाया ऐड इंटरेस्ट गिवन अकाउंट। ओके, ये काय में जाएगा? आपका एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में। जो ब्याज मिल रहा था वो था आपका इनकम, और जो ब्याज आप देंगे वो आपका क्या है? एक्सपेंसेस, लॉस है ना आपका। ठीक है, ये काम कर लिया। इसके बाद कहाँ जाते थे आप? वाउचर टाइप में। ब्याज लेने के लिए डेबिट नोट करते हैं, तो ब्याज देने के लिए क्या करेंगे आप? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में जाकर के वही लिखना है जो आप वहाँ लिखते थे। इंटरेस्ट लिख लीजिए या सिंपल इंटरेस्ट लिख लीजिए, इसको भी यस करना है। देखिए स्टेप तो वही फॉलो किए हैं आपने सारी की सारी। ठीक है, अब आप वहाँ लोन दे रहे थे, यहाँ पे लोन लेंगे, तो आप डेट का विशेष ख्याल रखें कि किस डेट में आपने लोन लिया है और कितने दिन बाद आपको ब्याज कैलकुलेट करना है। तो अभी इसमें 1 अप्रैल आ रहा है। ठीक है, हम लोन रिसिप्ट कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? राजेश से। हमने राजेश से 1 लाख रुपया रिसिप्ट कर लिया बाय कैश में। ओके, अब इसको कब देना है अपन को? जुलाई में देना है पैसा वापस। तो F2 से डेट चेंज कर लेंगे, कंट्रोल F8 से हम क्रेडिट नोट बनाएंगे, तो इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे वाउचर नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप राजेश को नाम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट होकर के उसके खाते में आप ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट गिवन अकाउंट। तो टोटल पैसा आपको कितना देना है? अब 1 लाख रुपए मूलधन था, 1994 रुपये 52 पैसे आपको ब्याज देना है। ठीक है, तो इस पैसे को आप यहीं की यहीं पेमेंट कर दीजिए उसको। पेमेंट राजेश कितना देता है? 101,994 डॉट मतलब 1,01,994 रुपये 52 पैसे। तो बैलेंस 0 हो जाएगा टू कैश या बैंक। ये आपने उसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट के बाद आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर में जाके आप राजेश का खाता देखिए। ओह सॉरी, इसमें नहीं देखना है आपको, अकाउंट बुक में देखना है। इसमें एक चीज़ और आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले अकाउंट बुक में देख लीजिए लेजर और राजेश। F2 से आप 1/4 से देखेंगे। अप्रैल को आपने पेमेंट किया, ये ब्याज कैलकुलेट किया और ये आपने पेमेंट कर दिया। तो ऐसे पूरा खाते का हो गया। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि कभी कभी उससे पैसा लौटाना नहीं है, केवल वो देखने आया है या आप देखने गए हैं कि भैया ये बता दे ब्याज कितना हो गया, मैं अभी आपको भुगतान नहीं कर रहा है ना। तो उसके लिए कैलकुलेशन ऑप्शन और दिया है इसमें ब्याज का, कि उससे आप केवल देख सकते हैं, एंट्री वेंट्री कुछ नहीं करना है। तो आप या किसका कितना ब्याज बन रहा है ये आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले में जाइए, है ना। ये दोनों पे लागू होता है, देने पर भी और लेने पर भी। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जाइए आप। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर लेजर वाइज चले जाइए। अब लेजर मान लीजिए आपको देखना है, राजेश का ही देखना था, तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक तो हिसाब हो गया। हम ऑल्ट F2 1 अप्रैल से 1 जून तक का ब्याज कितना हो रहा था उसका, तो इसमें ये केवल कैलकुलेट करके बताएगा कि 1 अप्रैल से 1 जून तक 61 दिन हो रहे हैं। 61 दिन का 8% से 1336 रुपये 99 पैसा हो रहा है। अब आप जुलाई तक देखना चाह रहे हैं तो 1 अप्रैल से 1/7 तक का कितना हो रहा है, उसमें 91 दिन हो रहे हैं। 1 लाख रुपये पर 1,994 रुपये 52 पैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हो रही, केवल आपको ये देखना है केवल कितना ब्याज लगे, कितना ब्याज हो रहा है, चाहे वो देने वाला हो चाहे वो लेने वाला हो। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं। वैसे पूछने हैं भाई साहब कितना ब्याज हो गया होगा लगभग, बताना मुझे। हाँ तो बता
तो आपको भी देना है किसी को, तो आप भी देख सकते हो कि यार मेरे ऊपर कितना ब्याज ड्यू हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको? डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर। एक एक लेजर का अलग अलग दिखेंगे। यहाँ पर रिसीवेबल और पेबल का टोटल दिख जाएगा। ऑल्ट F2 1/4 से 1/5 तक का देखो, यहाँ पर सारे लोगों का इकट्ठा आ जाएगा। जैसे 10 लोगों से आपने लोन ले रखा है, तो आप ये देखना चाहते हैं अप्रैल के महीने में हमने 5 लोगों से लोन लिया था और जून आ गई, तो जून तक टोटल लोगों को कितना ब्याज बन गया होगा, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो ऐसे आप इकट्ठा यहाँ पे रिसीवेबल और पेबल का देख सकते हैं। जैसे रिसीवेबल है, रिसीवेबल का देखो दिखा रहा है ये 6 लाख रुपए का आप लोन दे चुके हैं, 6,01,000, वो 61,10,643 रुपये का, उसका ब्याज कितना बन गया, है ना? तो ऐसे है। ठीक है, तो इन दोनों को आप करिए। ओके सर।